हेलो सलाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर लर्न विद क्रिएटिविटी। आज का लेसन होगा हमारा कि हम गिटार में स्ट्रिंग चढ़ाते कैसे हैं। ये लेसन मैंने रैंडमली लिया है जस्ट बिकॉज मेरी स्ट्रिंग कल रात को टूट गई थी एंड मैं अभी चढ़ा रहा था तो मैंने सोचा कि लेसन बनाया जाए जस्ट बिकॉज बहुत से लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि सर आप कैसे चढ़ाते हो, स्ट्रिंग कैसे चढ़ाते हो, आप कैसे ट्यून करते हो एंड और कौन सी स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हो आप। उसी से मुताल्लिक मैंने ये वीडियो बनाया है जस्ट बिकॉज ऑल्सो फॉर दी लिसनर्स जो चाहते हैं सीखना कि स्ट्रिंग चढ़ाते कैसे हैं, ट्यून कैसे करते हैं। ट्यून तो खैर मैं अलग लेसन बनाऊंगा, स्ट्रिंग चढ़ाते कैसे हैं एंड कौन सी स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहिए यामाहा के लिए। बेसिकली मैं यामाहा के लिए डियोडारियो यूज़ करता हूँ। इसमें गेज सबसे छोटी स्ट्रिंग, एक्चुअली मेरी सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग टूटी है। दैट इज़ ई स्ट्रिंग। ई स्ट्रिंग के लिए मैंने गेज 010 लिया है। 010 यहाँ पे गेज आप देख सकते हैं, ये रहा। ये गेज 010 है। हर एक गिटार की स्ट्रिंग का एक वेट होता है, ठीक है। जैसे हर एक प्रोडक्ट का वेट होता है, हर एक चीज़ का वेट होता है, वैसे ही स्ट्रिंग का वेट होता है, वो तोला जाता है गेज से। इस स्ट्रिंग का गेज है 0.10। आप शॉप पे जाएंगे एंड उनसे बोलेंगे भैया कि मुझे डियोडारियो की स्ट्रिंग चाहिए। इफ़ अगर आपका गिटार यामाहा है, राइट, इफ़ अगर आपका गिटार यामाहा है और उससे बेस्ट क्वालिटी और डियोडारियो बेस्ट स्ट्रिंग है उसके लिए, आप शॉप में जाएंगे एंड उनसे बोलेंगे मुझे डियोडारियो चाहिए 0.10 या 0.11 या 0.12 गेज की। वो निकाल के सिंपली दे देंगे आपको। वेट डिफ़र करता है। आई थिंक मैंने ई स्ट्रिंग ली है तो ई स्ट्रिंग मैंने 0.10 की ली है। ओके, मैंने इसे ऑलरेडी खोल लिया था। दैट इज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गेज भी लिखा है 0.10, उसके नीचे लिखा है 0.250। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चढ़ाना। स्ट्रिंग के टेल वाले पार्ट को लेंगे, मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट को लेंगे एंड रखेंगे ब्रिज में, ब्रिज के होल में रखेंगे एंड मैंने नट लिया एंड नट की मदद से उसे नीचे की तरफ सरकाया, राइट, नीचे की तरफ पुश किया। हमें इसे संभाल के रखना है एंड पुश करेंगे तो हमें इसे टाइट कर देना है ताकि स्ट्रिंग टाइट हो जाए, राइट, स्ट्रिंग टाइट हो जाए, स्ट्रिंग निकले नहीं फिर जब हम खींचे तो। ओके, मैंने इसे टाइट कर दिया है अच्छी तरीके से एंड अब मैं लेके आ रहा हूँ सीधे ट्यूनर की तरफ। ओके, आप सभी को ट्यूनर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ई स्ट्रिंग है, राइट, ये सबसे नीचे वाली ई स्ट्रिंग है। तो मैं जाहिर सी बात है ये वाले ट्यून में ही इसे रखूँगा बिकॉज ये सबसे वाला फर्स्ट वाला पार्ट है मेरा, फर्स्ट ट्यूनर है। ओके, मैं यहाँ रखूँगा एंड इसे बीच में से निकालूंगा इस स्ट्रिंग को एंड राइट, होल दिया होगा आपको ट्यूनर में, होल में से निकालना है आपको सीधा एंड इसे ट्यून करना है। ट्यून कैसे करेंगे? जैसे कि हम टाइट करते हैं। ओके, हम टाइट करते हैं इस तरफ घुमा दीजिए। ओके, आप सभी को पता है हम घुमा रहे हैं आगे की तरफ, दैट इज क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज जब हम ट्यूनर घुमा रहे हैं स्ट्रिंग टाइट हो रही है। जब आप स्ट्रिंग को ट्यून करते हो, जब गिटार के स्ट्रिंग को ट्यून करते हो तो कर्सर आपके फ़ोन के ऐप में, गिटार ट्यूनर के ऐप में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट। तो आप टाइट कर रहे होते हो, जब वो लेफ्ट में होता है तो मतलब ढीला होता है, राइट। आपका जब लेफ्ट में कर्सर होता है तो स्ट्रिंग आपकी लूज़ मानी जाती है। बट जब आप टाइट करते हो तो ऐसे ही करते हो टाइट, राइट। तो हम वैसे ही कर रहे हैं, हमारी स्ट्रिंग को टाइट ही कर रहे हैं ताकि जब हम ट्यूनर भी निकालें, जब भी हमारी स्ट्रिंग लूज़ हो जाए, जब हम ट्यून करने बैठें तो हमें टाइट ही करना पड़े, दैट इज क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़े। ओके, ना कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़े। ओके, तो उस तरीके से हम गिटार को ट्यून कर रहे हैं। ओके, मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज। इफ़ जब आप स्ट्रिंग को चढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग आप ट्यून कर रहे हैं एंड जब आप ट्यून कर रहे हैं तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें ट्यूनर खुला होना चाहिए एंड आप जब चेक कर पाओ कि मैं ट्यून सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि इफ़ हम चढ़ाएंगे एंड टाइट करते चले जाएंगे, ये गलती बहुत से लोगों से होती है, स्ट्रिंग भी टूटती है बहुत से लोगों की।
सो अब आप चढ़ाते जाएंगे, देखिए टाइट करते जाएंगे तो टाइट होती चली जाएगी स्ट्रिंग, एंड जब टाइट होती चली जाएगी स्ट्रिंग दैन स्ट्रिंग टूटने का खतरा ज़्यादा है। सो आपके पास ट्यूनर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, एंड मोबाइल में ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए ट्यूनर, एंड ट्यूनर के ज़रिए आप स्ट्रिंग को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देन आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने प्लग किया एंड देन उसके बाद आप घुमा रहे हैं। ठीक है, मेरी स्ट्रिंग ट्यून्ड हो रही है। ट्यून हो गई है, मैंने स्ट्रिंग चढ़ा ली है एंड आई एम रेडी टू गो। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखे होंगे, एंड स्ट्रिंग चढ़ाना तो आ ही गई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम।